गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कोर्ट जाते जाते एक टॉपिक मेरे दिमाग में आया जिसका एक्चुअली लॉ से कोई रिलेशन नहीं है। टॉपिक बहुत सिंपल है, जैसा आप इसके टाइटल में देख रहे हैं, एल्डर्स। मैंने ये फील किया है कि बहुत बार हम, जैसे अब ब्लिंकिट का टाइम आ गया है, ब्लिंकिट फिर अमेज़ॉन, हम बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। मैंने देखा कि हम जब पढ़े लिखे हो जाते हैं, जब बड़े हो जाते हैं, अपनी अपनी जॉब्स में बिज़ी हो जाते हैं, तो मसरूफियत की वजह से हम लोग बहुत बार वो छोटे छोटे काम सोचते हैं कि अरे तो ब्लिंकिट से हो जाएगा या कहीं और से हो जाएगा, और हम उसको अवॉइड कर जाते हैं। हमारी भी एंगेजमेंट्स होती हैं ऑब्वियसली, ज़ाहिर सी बात है, हम भी खाली नहीं बैठे होते हैं, हमारी अपनी ड्यूटीज़ होती हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखिए, मैं आपको एक बात ये बताना चाहूँगा कि अगर हमारे बड़े हमें कोई ऐसा काम सौंपते हैं जिसमें कहते हैं कि तुम्हें ये काम करना, ज़रा कर दो, वो बहुत बहुत छोटा सा काम है, वो बहुत छोटा सा, लेकिन आपको लगता है यार मुझे ये काम दे रहे हैं, मैं लॉयर, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, मैं ये काम करूँगा। यही मेन टेस्ट है। मान के चलिए आपके पेरेंट्स ने, आपके बड़े ने, या अगर आपके कोई और बड़ा है आपसे, आपका बड़ा भाई, बड़ी बहन, या आपके कोई ऐसे रिलेटिव, बड़े ताऊ जी, चाचा जी, मामा जी, उन्होंने कोई काम आपको दे दिया कि ज़रा मेरे लिए शू पॉलिश ले आना वहाँ से। आप सोच रहे मैं शू पॉलिश लाऊंगा? कितना आसान है, ऑनलाइन मंगा लो, खुद ले लो जाके शू पॉलिश। मैं कितने ऊंचे ओहदे पर पहुँच गया, मैं शू पॉलिश ला के दूँ इनकी। वहाँ बाहर मेरे साथ जो है 50-50 लोग मेरे चारों तरफ घूमते रहते हैं। जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ या जिस हॉस्पिटल में मैं हूँ, लोग, पेशेंट मेरे हाथ जोड़ते हैं मेरे सामने आके। या अगर मैं जज हूँ या वकील हूँ, कैसे क्लाइंट मुझसे कहते हैं भाई साहब मेरी बेल करवा दो। आप ये चीज़ें सोच रहे हैं और सोच रहे हैं मैं पॉलिश ला के दूंगा। मैं ये कहूँगा आपको, भाई साहब मेन टेस्ट यही है। और आपको बताऊँ, जब आपको इस तरह का कोई काम सौंपना बंद हो जाएगा ना, तो गम की 2 सिचुएशन होती हैं, याद रखिएगा। मैं वैसे तो हंस के कह रहा हूँ, लेकिन बहुत गहराई है इस बात में। गम की पहली सिचुएशन ये होती है, देखिए ज़िंदगी का किसी का पता नहीं, खुदा ना करे जब आपके बड़े इस दुनिया से चले जाएंगे तो आप मिस करेंगे कि काश मुझे कोई काम बता दे। फिर आप अपने गली में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में वो बड़े लोग ढूंढेंगे जो आपको काम सौंप सकें कि जाओ ज़रा ये काम लेकर आओ, ज़रा ये करके आओ। और आप सोचेंगे अब मेरे माँ बाप या मेरे बड़े चाचा जो भी है, अब वो दुनिया में नहीं है जो मुझे काम देते थे। पहली गम की सिचुएशन तो ये होती है। दूसरी गम की सिचुएशन ये होती है कि आपके बड़े हयात हैं, हयात मतलब जिंदा हैं, दुनिया में हैं, लेकिन तब भी वो आपको काम नहीं बता रहे। और फिर आपसे जो आपके छोटे हैं, मान के चलिए आपकी वाइफ है या आपके बच्चे हैं, वो आपसे पूछते हैं कि आपको ये दादू या फिर जो भी आपका रिलेशन बच्चों से का उनसे रिलेशन है, ये दादू, ये नानू, वट एवर इट इज़, वो आपको कभी कुछ काम नहीं देते, आपसे कभी कुछ कहते नहीं कि इधर आओ ये करो। तो भाई साहब ये बहुत गम की सिचुएशन होती है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत छोटा सा काम, आखिरी बातें कहूँगा, जितना छोटा काम वो होगा ना, जितना बेवकूफ़ी वाला काम होगा, उतना ही बड़ा आपका टेस्ट है। आपके पेरेंट्स ने आपको, फिर एग्जांपल दे रहा हूँ, आपसे बोल दिया ज़रा मेरी कार वहाँ ले जाइए, और वहाँ पे डेंटिंग पेंटिंग हो गया, स्क्रैच आ गया, 15 मिनट का काम है, स्क्रैच करवाते हुए, सही करवाते हुए ले जाइए। आपको लगा मैं ऑफिसर आदमी, मैं ये काम करूँगा, मैं शू पॉलिश ला के दूंगा, पैसे ले लो मुझसे, पैसे दे रहा हूँ मैं। भाई साहब हर जगह पैसे नहीं चलते हैं। या कोई और एग्जाम्पल आपको दिया कि उस दुकान से वो सब्जी लेकर आई हो या वो मसाले लेकर आई हो, मुझे वो पसंद है। या उस दुकान से वहाँ जाकर, एक केमिस्ट की दुकान है, वहाँ वो दवाई मिलेगी बेटा, वो लेकर आई हो ज़रा। अब आप सोच रहे हैं टाटा 1mg से मंगा लो दवाई, या ऑनलाइन वहाँ से मंगा लो सब्जियाँ, और आप सोच रहे हैं ये यहाँ भी मिल सकती है। लेकिन असली टेस्ट भाई साहब यही है। शुक्र मनाइए कि आपको डायरेक्शंस मिल रहे हैं। जब तक हमें ये डायरेक्शन मिल रहे हैं कि सर ये काम ले आ, ये बहुत बड़े सवाब की बात है। थैंक यू, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।